Hello friends, my name is Anshita and you're watching my channel Tech Right Education. In this video, I am going to discuss about analog versus digital signals. That what is the difference between analog signals and digital signals. So let's begin our session. आज की इस वीडियो में हम एनालॉग सिग्नल्स को और डिजिटल सिग्नल्स को क्लॉक के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एनालॉग क्लॉक ली है और एक डिजिटल क्लॉक ली है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली अगर हमको टाइम देखना होता है एनालॉग क्लॉक में, तो वहाँ पे 3 सुई होती हैं, एक होती है मिनट की, एक होती है आवर की, एक होती है सेकंड की। तो हमें टाइम देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा गौर करना पड़ता है कि क्या टाइम हुआ है। वहीं अगर हम डिजिटल क्लॉक की बात करें तो वहाँ पे टाइम फिक्स होता है 12:05। 12:05 मीन्स 12:05। द वैल्यू नॉट वेरीज, इट इज़ फिक्स्ड। एनालॉग क्लॉक की बात करें तो वहाँ पे वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, हम फिक्स टाइम नहीं बता पाते हैं। अगर हम एनालॉग वेवफॉर्म्स और डिजिटल वेवफॉर्म्स की बात करें तो एनालॉग वेवफॉर्म्स क्या होती हैं, वो ज़ीरो से शुरू होती हैं, फिर वो मैक्सिमम पे जाती हैं, देन वो फिर नेगेटिव साइकिल्स में भी मूव करती हैं, देन फिर पॉजिटिव, देन फिर नेगेटिव, एंड इसी तरह वो मूव करती रहती है। ऐसे टाइम बढ़ता है। जैसे कि टाइम वेरी करता है वैसे ही इसकी वेवफॉर्म्स भी जो होती हैं, इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, वेरी करती हैं। सपोज़ करिए कि 0 से 1, तो 0 से 1 के बीच में कितनी सारी वैल्यूज़ होती हैं, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। अगर हम 1 से 2 की बात करें तो 1 से 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन। अगर हम इसके भी बीच की बात करें, 1.1 से लेके 1.5 में के बीच की बात करें, तो भी उसके बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब ये है एनालॉग सिग्नल्स में जैसे कि टाइम बढ़ता है वैसे क्या होता है, वैल्यू भी वेरी करती है, और किन्हीं दो वैल्यू के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पे हम किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। वही अगर हम डिजिटल वेवफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो 0 और या तो 1। दैट मीन्स या तो सिग्नल है या तो बिल्कुल नहीं है। वी हैव सिग्नल और वी नॉट हैव सिग्नल। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जो कि है पीसी और स्पीकर। सपोज़ करिए मैंने एक पीसी को एक स्पीकर के थ्रू कनेक्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे कोई म्यूज़िक प्ले करूँगी, तो यहाँ पे जो म्यूज़िक प्ले होगा, तो अगर हम एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, और डिजिटल सिग्नल का यूज़ करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम इस एग्जाम्पल के थ्रू वो समझेंगे। सपोज़ करिए हम यहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे केबल की फिज़िकल कंडीशन मैटर करेगी, केबल की लेंथ मैटर करेगी, केबल में मटेरियल कैसा यूज़ हुआ है वो भी मैटर करेगा। केबल की लेंथ किस तरह मैटर करेगी, अगर ज़्यादा दूर तक केबल गया हुआ है तो क्या होगा, हमें रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और रिपीटर्स का हम यूज़ क्यों करते हैं, रिपीटर्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो सिग्नल्स हैं वो क्या हो पाए, रीजनरेट हो पाए। जो हमारा सोर्स से सिग्नल जाता है वो डेस्टिनेशन पे नहीं वैसा सिग्नल रिसीव हो पाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लैगिंग होती ज़रूर है। जैसा हमने डेटा सोर्स से भेजा है वैसा डेटा एनालॉग सिग्नल्स के केस में डेस्टिनेशन पर रिसीव नहीं होता है। यही अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे इफेक्ट ये पड़ता है कि जो हमारा केबल है वो कहीं से बस ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लेंथ मैटर नहीं करती, जैसा डेटा हम सोर्स से सेंड करते हैं वैसा डेटा हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचता है इन द केस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। केबल की लेंथ
मैटर नहीं करती इन द केस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। जैसा डेटा हम भेजेंगे वैसा ही डेटा हमारे डेस्टिनेशन पे रिसीव होगा। अगर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की बात करते हैं तो क्या होता है, एनालॉग में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू होती हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू को फिक्स करना पड़ता है डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो फाइल का साइज़ होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसको स्टोर करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। ऐसा नहीं है कि एनालॉग सिग्नल्स की आज डिमांड नहीं है, एनालॉग सिग्नल्स आज भी कहीं कहीं रिकमेंडेड है, वहाँ पे हम डिजिटल सिग्नल्स नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे एनालॉग सिग्नल्स मस्ट हैं। लेकिन डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल से ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे केबल की लेंथ नहीं मैटर करती, केबल की प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं मैटर करती, क्योंकि वो डिजिटल सिग्नल्स हैं, जैसा सोर्सेज जाएंगे वैसे ही डेस्टिनेशन पे रिसीव होंगे। Guys, if you like my video, press like button, share to your friends. If you have not subscribed to my channel, then go and subscribe to my channel. If you have any queries, then ask with the help of comment box. You can also ask with the help of my Telegram group, that is Tech Queries, and also join my Telegram channel for the purpose of new updates related to videos, notes, questions, etc. Thank you guys.